वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेम का सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन जो है उसका पेपर आपको कवर कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके 2016 से लेके 2024 तक बहुविकल्पीय प्रश्न से पूछे गए हैं उनको आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो कि आपका पंचम प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन द है सर जॉन शोर ने। तो दोस्तों, जो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली है आपकी, उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ब आपका करेक्ट है। आपका जो ये अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली है, यह व्यवस्था आपकी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। जो अस्थाई बंदोबस्त है, यह एक ऐसा बंदोबस्त था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने जमींदारों को भूमि का जो स्वामित्व है दे दिया था और उनसे एक निश्चित राजस्व लेने का समझौता किया था। तो याद रखिएगा, यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1793 में लागू हुई थी और अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली आपकी भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। भारत में अंग्रेजी सामान्य नहीं दोस्तों, यहाँ साम्राज्य होगा। इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक आपके लॉर्ड क्लाइव थे। ऑप्शन अ करेक्ट है। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने 18वीं सदी के मध्य में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके विस्तार और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इनको भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, जिसके बाद जो बंगाल है उसमें ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। तो इसको याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय नीति किसने प्रारंभ की। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान ने, ब है हैदर अली ने, ऑप्शन स है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन द है नाना साहब ने। तो दोस्तों, जो विलय नीति है, इसको आपका लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों, विलय नीति को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने विलय नीति को प्रारंभ किया। वह 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इसको याद रखिएगा, कब से कब तक? 1848 से 1856 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। अ है उत्तरी अमेरिका, ब दक्षिण अमेरिका, स है भारत और द ऑप्शन है अफ्रीका में। तो दोस्तों, आपका जो पंपास घास का मैदान है वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन ब करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन है मिशिगन झील, ऑप्शन बी है बैकाल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी है सुपीरियर झील। तो दोस्तों, संसार की जो सबसे गहरी झील है वह बैकाल झील है। कौन सी? बैकाल झील। ऑप्शन डी बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन ब जो है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ है। अ कल्लपक्कम में, ब है आपका ऑप्शन काकरापारा में, ऑप्शन स है तारापुर में, ऑप्शन द नरौरा में। तो भारत का जो प्रथम परमाणु केंद्र है वह तारापुर में है। ऑप्शन स करेक्ट है। कहाँ पे? तारापुर में। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अ है गुजरात, ऑप्शन ब महाराष्ट्र, ऑप्शन स है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन द है गोवा। तो दोस्तों, जो गुजरात राज्य है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की? गुजरात राज्य की। ऑप्शन अ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन अ राष्ट्रपति, ऑप्शन ब उपराष्ट्रपति, ऑप्शन स है प्रधानमंत्री, ऑप्शन द है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, जो राज्यसभा का सभापति होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन ब करेक्ट है। क्वेश्चन 9 है आपका,
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन अ एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन ब है एडम स्मिथ, ऑप्शन स मार्शल और ऑप्शन द दिया है कार्ल मार्क्स। तो आपका जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वे हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। दोस्तों, जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत आपका 1960 के दशक के मध्य में भारत में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो खाद्यान्न है उत्पादन उसको बढ़ाना था। इसको जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्होंने इसके कार्यों से इसको प्रेरणा मिली थी और भारत में जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है इनके नेतृत्व में इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा, भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को आपका कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन ब जो है कील नहर, ऑप्शन सा आपका दिया है स्वेज नहर, ऑप्शन द पूर्वी नहर। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर और जो कैरिबियन सागर है इसको आपको जो जोड़ने वाली नहर है वह पनामा नहर है। कौन सी नहर है? पनामा नहर। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1536 ईस्वी में, ऑप्शन ब है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन स है 1529 ईस्वी में और ऑप्शन द है आपका 1525 ईस्वी में। तो दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वह 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को आपका हुआ था। तो याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें जो बाबर था उसकी जीत हुई थी। यह जो युद्ध हुआ था इसने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? अ है सलीम, ब फिरोज, स ऑप्शन खुर्रम, ऑप्शन द है शहरयार। तो दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन अ पुरंदर, ऑप्शन ब रायगढ़ में, ऑप्शन स है सिंघनगढ़ में, ऑप्शन द दिया है पुणे में। तो दोस्तों, शिवाजी की राजधानी आपकी रायगढ़ में थी। ऑप्शन ब करेक्ट है। कहाँ? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन अ 1298 में, ऑप्शन ब है 1398 ईस्वी में, ऑप्शन स दिया है 1498 ईस्वी और ऑप्शन द 1598 ईस्वी में। तो दोस्तों, जो वास्को डी गामा था वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। कब आया? 20 मई 1498 को भारत की कालीकट, जो कि अब इसे हम कोझिकोड कहते हैं, वहाँ पे पहुँचा था। वह समुद्र के रास्ते जो है भारत पहुँचने वाला पहला यूरोपीय था। याद रखिएगा, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? ऑप्शन अ उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ब है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन स है अफ्रीका, ऑप्शन द है आपका न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, जो प्रेयरी घास का मैदान है वह आपका है उत्तरी अमेरिका। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान है। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन अ है महाराष्ट्र, ऑप्शन ब दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन स है राजस्थान, ऑप्शन द हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तरह आपका ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। अ है 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन ब है 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन सा है अलास्का तट पर, ऑप्शन द है 30 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिमी अक्षांश पे। तो दोस्तों, जो विश्व का जो प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र है वह आपका 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र है, वहाँ पे पाए जाते हैं। 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन अ है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ब नॉर्वे, ऑप्शन स है जापान, ऑप्शन द दिया है ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश आपका कौन सा है? जापान है। जापान विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है, सर्वाधिक। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन अ है कोयला, ऑप्शन ब पेट्रोलियम और ऑप्शन सा है जल विद्युत,
ऑप्शन द दिया है पवन ऊर्जा। तो आपका जो कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत है, ये सभी आपके पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के हैं। और पवन ऊर्जा आपका जो है अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। किसका? अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा को थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे पारंपरिक ऊर्जा है वह आपका वह स्रोत होता है जो लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है और आमतौर पर जो गैर नवीकरणीय है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस है, ये सभी आपके पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। और जो अपरंपरागत जो आपका ऊर्जा स्रोत होता है वे जो अपेक्षाकृत नया है और पर्यावरण के अनुकूल है, जैसा कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास, ये सभी अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन में अति लघुत्तरी में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन संपूर्ति संसाधन नहीं है? अ है जल, ऑप्शन ब है जल विद्युत, ऑप्शन स है कोयला, ऑप्शन द है पवन ऊर्जा। तो दोस्तों, जो आपका कोयला होता है वह संपूर्ति संसाधन नहीं है। कोयला नहीं है आपका क्या? संपूर्ति संसाधन नहीं है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सा करेक्ट है। अगला देखते हैं, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन आ है 1 जनवरी 1949 को, ऑप्शन ब है 26 जनवरी 1950 को, और ऑप्शन सा है 1 अप्रैल 1951 को, ऑप्शन द दिया है 1 जनवरी 1948 को। तो दोस्तों, जो रिजर्व बैंक है आपका आरबीआई है, इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949 को। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन अ करेक्ट है। अगला देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन अ है स्टेट बैंक, ऑप्शन ब पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सा है रिजर्व बैंक, ऑप्शन द दिया है विश्व बैंक। तो दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक आपका जो है वह है रिजर्व बैंक। कौन सा? रिजर्व बैंक, ऑप्शन सा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? अ है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है आपका बिहार में, ऑप्शन सा है झारखंड में, ऑप्शन द दिया है उड़ीसा में। तो दोस्तों, रानीगंज कोयला क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ नागपुर, ऑप्शन ब दिया है तारापुर में, ऑप्शन सा है कोल्हापुर में, ऑप्शन द कोलकाता में। तो परमाणु शक्ति का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह तारापुर में स्थित है। कहाँ पे? तारापुर में, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, मुंबई हाई क्या है? ऑप्शन है पर्यटन स्थल है, ऑप्शन बी है खनिज तेल क्षेत्र है, ऑप्शन सा है मत्स्य क्षेत्र, और ऑप्शन द दिया है ऊंचा समुद्र तट। तो दोस्तों, मुंबई हाई क्या है? यह एक खनिज तेल का क्षेत्र है। क्या? खनिज तेल क्षेत्र है मुंबई हाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए यूरेनियम है, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी दिया है जिरकन, ऑप्शन डी आपका जिप्सम दिया है। तो दोस्तों, जो आपका जिप्सम है यह आणविक खनिज में सम्मिलित नहीं है, और बाकी यूरेनियम, थोरियम, जिरकन जितने भी हैं वे सभी आणविक खनिज हैं। तो ऑप्शन द करेक्ट है जिप्सम। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन अ दिया है मथुरा में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन स दिया है लखनऊ में, ऑप्शन द दिया है आपका कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधनशाला है वह मथुरा में स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में, ऑप्शन अ करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन अ है राष्ट्रपति, ऑप्शन ब दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन स है आपका लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन द है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन अ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? ऑप्शन अ दिया है 4 माह, ऑप्शन ब 6 माह, ऑप्शन सा है 3 माह, ऑप्शन द दिया है 10 माह। तो दोस्तों, अगर कोई मंत्री है अपना पद ग्रहण करते समय वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। कितने माह में? 6 माह में, ऑप्शन ब करेक्ट है। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ब दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन द कोई भी नहीं है इसमें से। तो भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सभी को पता होगा, ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला है,
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन ब दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन स इंदिरा गांधी, ऑप्शन दिया है प्रतिभा पाटिल। तो जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह है इंदिरा गांधी। ऑप्शन स करेक्ट है, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? ऑप्शन अ है संसद के प्रति, ऑप्शन ब है सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, ऑप्शन स है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन द राज्यसभा के प्रति। तो जो आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वह आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदनों का नाम क्या है? ऑप्शन है सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन ब लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन स है विधानसभा एवं विधान परिषद, ऑप्शन द है राज्यसभा एवं विधान परिषद। तो भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन से होते हैं दो सदन भारतीय संसद के? लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन ब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अन्य अंग है। संसद का एक अंग कौन सा है? अ राष्ट्रपति, ब गृह मंत्री, ऑप्शन सा प्रधानमंत्री, ऑप्शन द है उपराष्ट्रपति। दो सदन के अतिरिक्त जो संसद का एक अन्य अंग है वह कौन सा है? राष्ट्रपति है। क्या? ऑप्शन अ करेक्ट है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन अ आयकर, ऑप्शन ब कारपोरेशन कर, ऑप्शन स है सीमा शुल्क, ऑप्शन द है उपहार कर। तो दोस्तों जो अप्रत्यक्ष कर होता है वह आपका इसमें है सीमा शुल्क। क्या है? सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वह व्यक्तियों या व्यवसायों के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पे लगाए जाते हैं। किस पे? वस्तुओं और सेवाओं पे लगाए जाते हैं। लेकिन वही जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वे व्यक्तियों और व्यवसायों पर उनकी आय, लाभ या संपत्ति जो होता है उसके आधार पर लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों या व्यवसायों के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पे लगाए जाते हैं और प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो व्यक्तियों और व्यवसायों पर उनकी आय, लाभ या संपत्ति के आधार पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो उत्पादन कर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सीमा शुल्क, ऑप्शन सा है आपका व्यापार कर, ऑप्शन द दिया है आयकर। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर आपका आयकर होगा। अभी हमने बताया जैसा कि ऑप्शन द करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या है? ऑप्शन महाकाव्य है, ऑप्शन ब है कविताओं का संकलन है, ऑप्शन सा आत्मकथा है, ऑप्शन द धार्मिक पुस्तक है। तो बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या है? यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ऑप्शन सा राइट है। अगला है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कहे थे किसके युद्ध के बाद? ऑप्शन अ है हुमायूं से जो चौसा का युद्ध हुआ था उसके बाद, ऑप्शन ब मालदेव से युद्ध करने के बाद, ऑप्शन सा है राय सिंह की विजय के बाद, ऑप्शन द कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। दोस्तों जो शेरशाह था उसने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। तो यह किस युद्ध के बाद कहा? जो मालदेव से युद्ध करने के बाद उसने ये शब्द कहा था। किससे युद्ध करने के बाद? मालदेव से। ऑप्शन ब राइट है आपका। नेक्स्ट है, इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन अ अकबर ने, ऑप्शन ब औरंगजेब ने, ऑप्शन स है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन द दिया है फिरोज तुगलक ने। तो इबादत खाना जो था उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। ऑप्शन अ करेक्ट है। अगला है 40वां क्वेश्चन, मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके समय में हुआ? ऑप्शन अ संभाजी के काल में, ऑप्शन ब है शिवाजी के काल में, ऑप्शन स साहू जी के काल में, और ऑप्शन द शाह जी के काल में हुआ। तो मराठों का जो सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ था वह शिवाजी के काल में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है, शिवाजी के काल में। नेक्स्ट है, विलय नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन अ नाना साहब से, ऑप्शन ब है डलहौजी से, ऑप्शन स टीपू सुल्तान से, ऑप्शन द है हैदर अली से। तो विलय नीति जो है वह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किससे? लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन सा बैंक करता है? ऑप्शन अ इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक, ऑप्शन डी विजया बैंक। तो भारत में जो मौद्रिक नीति है इसका संचालन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन ब करेक्ट है।
अगला है, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन ब चेन्नई में, ऑप्शन स दिया है हैदराबाद में, ऑप्शन द है आपका बेंगलुरु में। तो विश्व का जो प्रथम सौर बिजली घर है वह भारत के आपके हैदराबाद में स्थित है। किस नगर में? हैदराबाद में। ऑप्शन स करेक्ट है। अगला है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन अ राजस्थान में, ऑप्शन ब है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन द है गुजरात में। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन अ असम में, ऑप्शन ब है महाराष्ट्र में, ऑप्शन स दिया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन द है कर्नाटक में। तो डिगबोई तेल का क्षेत्र है वह आपके असम राज्य में है। कहाँ पे? असम राज्य में डिगबोई तेल क्षेत्र है। ऑप्शन अ करेक्ट है। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद नाम क्या है? अ राष्ट्रपति, ऑप्शन ब उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सा लोकपाल, ऑप्शन द है स्पीकर। तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद नाम क्या है? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को? स्पीकर। ऑप्शन द करेक्ट है। अगला है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? ऑप्शन आ है आपका 2, ऑप्शन ब 10 सदस्य, ऑप्शन सा है 12 सदस्य, ऑप्शन द है 5 सदस्य। तो लोकसभा के लिए जो राष्ट्रपति है वह आंग्ल भारतीय समुदाय से कुल 2 सदस्य को नियुक्ति कर सकता है। कितने सदस्य की? 2 सदस्य की। अगला देखते हैं, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित हैं? ऑप्शन अ राष्ट्रपति में, ऑप्शन ब उपराष्ट्रपति में, ऑप्शन सा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन द लोकसभा अध्यक्ष में। तो भारत में जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में निहित है। किसमें? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन सा करेक्ट है आपका। अगला है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन अ भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ब है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ऑप्शन स गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन द सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम उप प्रधानमंत्री था वे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ब करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? अ राष्ट्रपति का चुनाव करना, ऑप्शन ब है प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ऑप्शन सा है बजट पारित करना, और ऑप्शन द दिया है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो भारतीय संसद जो है इसका प्रमुख कार्य है बजट को पारित करना। ऑप्शन सा करेक्ट है, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य बजट पारित करना है। अगला है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? ऑप्शन अ है अबुल फजल, ऑप्शन ब दिया है बीरबल, ऑप्शन सा है राजा टोडरमल, ऑप्शन द दिया है तानसेन। तो अकबर के दरबार के जो प्रमुख संगीतकार थे वे तानसेन थे। कौन? ऑप्शन द सही है, तानसेन। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? ऑप्शन अ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ऑप्शन ब है बाबर और राणा सांगा के बीच में, ऑप्शन स है बाबा और मेदनी राय के बीच में, ऑप्शन द दिया है बाबर और अफगान सरदार के बीच में। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, यहाँ युद्ध ही दिया है तो प्रथम युद्ध पूछा है वह किसके बीच में लड़ा गया है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला है, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन अ है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन ब है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सा है प्रथम मैसूर का युद्ध, और ऑप्शन द दिया है कर्नाटक का युद्ध। तो दोस्तों सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वह प्लासी का युद्ध था। ये इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध पूछ सकता है किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में, या ऐसे पूछ सकता है सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और ये भी पूछ सकता है कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध जो है वह 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 को। 55 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन ब है लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन स है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन द दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो सहायक संधि प्रणाली जो है इसका प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने किया। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन ब करेक्ट है।
अगला है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ गुजरात में, ऑप्शन ब अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन स है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन द दिया है उड़ीसा में। तो प्रसिद्ध गिर वन आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। आपका अ सही है क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट है रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? ऑप्शन अ मानसूनी वन है, सदाबहार वन है, या मरुस्थलीय वन है, या ज्वारीय वन है। तो रबड़ जो है एक सदाबहार वन का वृक्ष है। किस प्रकार का? सदाबहार वन का। ऑप्शन ब करेक्ट है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन अ वनों की रक्षा हेतु, ऑप्शन ब है जल संरक्षण हेतु, ऑप्शन स दिया है ऊर्जा संरक्षण हेतु, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन जो था आपका वह वनों की रक्षा हेतु संबंधित था। किससे? वनों की रक्षा से। यानी जो चिपको आंदोलन है वह आपका उत्तराखंड राज्य में जो किसान थे इन्होंने अंगू के वृक्षों की कटाई जो थी इसका विरोध किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों जो थे उनके द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन आपका गौरा देवी ने चलाया था। किसने? गौरा देवी ने। और चिपको आंदोलन आपका एक अहिंसक आंदोलन था जो 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि ये वर्तमान में उत्तराखंड में है, यहाँ पे शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है केंद्र सूची का विषय नहीं है इसमें क्या? ऑप्शन अ रेलवे, ऑप्शन ब है बैंक, ऑप्शन स दिया है विदेशी मामले, ऑप्शन द शिक्षा। तो केंद्र सूची का विषय नहीं है आपका, शिक्षा जो है केंद्र सूची का विषय नहीं है। जो शिक्षा है आपका वह समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन द राइट है, शिक्षा आपका केंद्र सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन अ है 25 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 30 वर्ष, ऑप्शन सा है आपका 32 वर्ष, ऑप्शन द है 40 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार हैं इनकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन अ दिया है संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, ऑप्शन बी है विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति व पदच्युति करना, ऑप्शन सा है संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश करना, ऑप्शन द है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं इनको कौन सा अधिकार नहीं है? तो लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना इनका जो है अधिकार नहीं है। ऑप्शन द, जो ऑप्शन द है करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन अ राष्ट्रपति, ऑप्शन ब राज्यपाल, ऑप्शन स है प्रधानमंत्री, ऑप्शन द दिया है मंत्री। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन अ करेक्ट है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट है सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है कितने घंटे? ऑप्शन है 6 घंटे, ऑप्शन ब है 12 घंटे, ऑप्शन स है 24 घंटे, ऑप्शन द 48 घंटे। तो सर्दियों में अंटार्कटिका जो है वहाँ पे 24 घंटे अंधेरे रहते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। ऑप्शन सा सही है आपका। अगला है अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या है? अ है गेरू, ऑप्शन ब है चांदी है, ऑप्शन सा है अभ्रक, ऑप्शन द बर्क। तो जो अबीर यानी गुलाल है उसमें उड़ता हुआ जो हल्का रंगीन पदार्थ होता है वह क्या है? अभ्रक है। क्या? अभ्रक। ऑप्शन सा सही है। नेक्स्ट है कर्नाटक के कैगा में स्थित है। ऑप्शन अ विद्युत उत्पादन केंद्र, ऑप्शन ब है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, ऑप्शन स दिया है रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र, ऑप्शन द एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र। तो कर्नाटक के कैगा में आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है। क्या? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। ऑप्शन बी राइट है आपका। अगला है भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है सन 1766 में, ऑप्शन ब है सन 1866 ईस्वी में, और ऑप्शन स है सन 1869 ईस्वी में, ऑप्शन द दिया है सन 1957 में। कितना? सन 1957 में। ऑप्शन द। तो राइट आंसर क्या है आपका? भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर है आपका सन 1766 में। तो 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव थे, इनके द्वारा भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है, सन 1766। अगला है इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप क्या है? अ है आपका वाइड वेब विंडोज़, ऑप्शन ब है वेल, ऑप्शन स है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन द दिया है वर्ड विद विल। तो इंटरनेट पर जो प्रयोग किए जाने वाला
WWW है, इसका विस्तारित रूप होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सा करेक्ट है। अगला है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था, क्यों? ऑप्शन है, शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी इसलिए, या हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, या हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या ऑप्शन द है, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में जो तोपखाना था वह व्यर्थ सिद्ध हुआ। तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं क्यों पराजित हुआ? क्योंकि बरसात हुई थी, जिसके कारण उसका जो तोपखाना हुआ था वह व्यर्थ हो गया था। ऑप्शन द करेक्ट है। अगला है, रेंज किसे कहते हैं? है पशुओं के बाड़े को, या मनुष्य के घर को, जंगलों के पुंज को, या पर्वतों की श्रेणी को। तो रेंज हम पशुओं के बाड़े को कहते हैं। किसको? पशुओं के बाड़े को हम रेंज कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है, केवल लोकसभा में। ऑप्शन ब है, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन सा है, दोनों सदन में। ऑप्शन द, किसी में नहीं। तो जो वित्त विधेयक होता है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? लोकसभा में केवल। इस तरह से आपका ऑप्शन अ करेक्ट होगा। अगला है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन अ, बहराइच में। ऑप्शन ब है, फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन सा है, जौनपुर में। ऑप्शन द दिया है, अजमेर में। तो शेख सलीम चिश्ती है, इसका मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन अ, प्राग में। ऑप्शन ब, लंदन में। ऑप्शन स, जिनेवा में। ऑप्शन द, रूस। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन सा करेक्ट है, जिनेवा। अगला है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन अ, हंगरी ने। ऑप्शन ब, इटली। ऑप्शन स, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन द, जर्मनी। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। किसने? जर्मनी ने। अगला है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967 ईस्वी में, या 1983 से 1984 ईस्वी में, या 1972 से 1973 ईस्वी में, या आपका 1957 से 58 ईस्वी में। तो भारत में जो हरित क्रांति थी इसकी शुरुआत 1966 से 1967 ईस्वी में हुई। ऑप्शन अ करेक्ट है, 1966 से 1967। अगला है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? ऑप्शन अ, नेपाल। ऑप्शन ब है, चीन। ऑप्शन स, ब्रिटेन। ऑप्शन द है, जापान। तो विश्व का सबसे प्राचीन देश आपका जापान है। कौन सा? जापान आपका विश्व का सबसे प्राचीन देश है। अगला है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है, उसके तने से। ऑप्शन ब दिया है, उसके जड़ से। ऑप्शन स है, फल से। ऑप्शन द दिया है, पत्तों से। तो कपास का रेशा पौधे का जो होता है फल, उससे प्राप्त करते हैं। किसके? पौधे के फलों से। तो ऑप्शन सा करेक्ट है। अगला है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ब है, बाबर ने। ऑप्शन सा, हुमायूं ने, या शेरशाह ने। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। ऑप्शन द करेक्ट है, शेरशाह ने। अगला है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में युद्ध कितने हुए? ऑप्शन है, 5 युद्ध हुए थे। ऑप्शन ब है, 4। ऑप्शन स है, 3, या 2 युद्ध हुए। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो कर्नाटक में युद्ध हुआ था, कुल 3 युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध हुए? पहला युद्ध आपका हुआ था कर्नाटक में 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ था, और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763। इस तरह से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए, और ये युद्ध जो हुए थे वे 1746 से 1763 के बीच हुए थे, और इन्हें जो कर्नाटक युद्धों के रूप में इन्हें हम जानते हैं। याद रखिएगा, 3 युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में। अगला है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन अ, क्लाइव थे। ऑप्शन ब है, अल्मीडा थे। ऑप्शन स, डुप्ले, या ऑप्शन द, आयरकूट। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन अ करेक्ट है। अगला है, भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? ऑप्शन अ है, ब्रिटेन से। ऑप्शन ब, अमेरिका से। ऑप्शन स है, चीन से, या रूस से। तो भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है उसको ब्रिटेन से ली है। किस देश से? ब्रिटेन से। ऑप्शन अ करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अ है, सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में है। ऑप्शन ब है, थार का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है, या
ऑप्शन सी है सोनोराम मरुस्थल, वह कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन द है महान विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें गलत पूछा है, तो सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में ही है। आपका थार का मरुस्थल जो है वह दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। यही आपका जोड़ा जो है गलत दिया गया है। जो थार का मरुस्थल है वह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। तो ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सा है सोनोराम मरुस्थल, यह आपका उत्तरी अमेरिका में है, ये भी सही है। महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह से ऑप्शन भी आपका यहाँ पे जोड़ा जो है गलत दिया गया है। तो राइट आंसर है ब। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1773 ईस्वी में। ऑप्शन ब है 1784 ईस्वी में। ऑप्शन सा है 1793 ईस्वी में। ऑप्शन द है 1813 में। तो दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह 1773 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी 1773 में पारित हुआ था। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन अ आपका करेक्ट है, 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन अ है 1712 ईस्वी में। ऑप्शन ब 732 ईस्वी में। ऑप्शन सा है 710 ईस्वी में। ऑप्शन द दिया है 786 ईस्वी में। भारत पे जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था वह 712 ईस्वी में हुआ था। कब? 712 ईस्वी में। ऑप्शन अ करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के काल को, या जहांगीर के, या शाहजहां के काल को, या बाबर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कौन सा सही है इसमें? तो किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां जो था उसके काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। ऑप्शन सा करेक्ट है, शाहजहां। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर में। ऑप्शन ब आगरा में। ऑप्शन सा है कराची में या देवगिरी यानी दौलताबाद में। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन द सही है, दौलताबाद। अगला है कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है जर्मनी का। ऑप्शन ब फ्रांस का, या रूस का है, या इटली का। तो जो कार्ल मार्क्स था वह कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन सही है आपका, जर्मनी। अगला है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? ऑप्शन है 11 नवंबर 1916 को, या 11 नवंबर 1920 को हुई थी। ऑप्शन सा है 11 नवंबर 1922 को। ऑप्शन सा दिया है 11 नवंबर 1918 को। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। ऑप्शन द सही है, 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन अ है 18 वर्ष। ऑप्शन ब 21 वर्ष। ऑप्शन सा है 24 वर्ष। ऑप्शन द दिया है 25 वर्ष। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष से नहीं कम होनी चाहिए? 25 वर्ष से। तो ऑप्शन द करेक्ट है इस वजह से। अगला है संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन क्या है? ऑप्शन अ लोकसभा है। ऑप्शन ब है राज्यसभा। ऑप्शन स विकल्प अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है। उच्च सदन या द्वितीय सदन जिसे कहते हैं, किसको? राज्यसभा को। ऑप्शन ब करेक्ट है। अगला है राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता है? ऑप्शन है 50 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, या 50 प्रस्तावक 10 अनुमोदक। ऑप्शन सब 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक, और ऑप्शन द है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो नामांकन के लिए प्रस्तावक व अनुमोदक हैं उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सा करेक्ट है। अगला है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान क्या है? ऑप्शन अ रेलवे। ऑप्शन ब रोडवेज यानी सड़क परिवहन। ऑप्शन सा वायु परिवहन या जल परिवहन। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान जो है रेलवे है। ऑप्शन अ सही है, रेलवे। नेक्स्ट है देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है क्या? ऑप्शन अ भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सा है व्यापारिक बैंक। ऑप्शन द भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित कौन करता है? तो आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह नियमित करता है। इस तरह से ऑप्शन अ करेक्ट है आपका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क है,
ऑप्शन बी आयकर है, ऑप्शन स है आपका भू राजस्व, ऑप्शन द केंद्रीय उत्पाद केंद्र शुल्क जो है। तो निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है पूछा है, तो भू राजस्व जो है वह केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। बाकी सभी सीमा शुल्क हो गए, आयकर हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सभी केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं। तो ऑप्शन सा करेक्ट है, यहाँ नहीं पूछा है इसलिए सा होगा। अगला है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सा यूरोप, ऑप्शन द अफ्रीका। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ब सही है आपका। नेक्स्ट है शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऑप्शन अ खनिज तेल है, ऑप्शन ब है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सा सौर ऊर्जा, ऑप्शन द कोयला। शक्ति का जो गैर परंपरागत स्रोत है वह सौर ऊर्जा है, ऑप्शन सा सही है आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2013 में, ऑप्शन ब है वर्ष 2012 में, ऑप्शन सा है वर्ष 2014 में या वर्ष 2011 में। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है वह वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन सा सही है वर्ष 2014। अगला है न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है? ऑप्शन संविधान की रक्षा करना, ऑप्शन ब है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन स है कानूनों का क्रियान्वयन करना, ऑप्शन द न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायपालिका जो है इसका कार्य क्या नहीं है? जो कानून का क्रियान्वयन करना है यह न्यायपालिका का कार्य नहीं है। बाकी सभी न्यायपालिका के कार्य हैं, यानी जो संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकार की रक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी न्यायपालिका के कार्य हैं। लेकिन कानूनों का क्रियान्वयन करना यह न्यायपालिका का कार्य नहीं है। इस तरह से ऑप्शन स करेक्ट है आपका। अगला है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन अ केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, ऑप्शन ब है संसद को, निर्वाचन आयोग को, या ऑप्शन द है संसद व राज्य विधानसभाओं को। तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाने की शक्ति जो है वह किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है तुजुके बाबरी की भाषा क्या है? उर्दू है, हिंदी भाषा है, या फारसी है, या तुर्की भाषा। तो तुजुक ए बाबरी जो है इसकी भाषा तुर्की भाषा है। कौन सी? तुर्की भाषा है। इस तरह से ऑप्शन दी द आपका करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? बाबर के शासनकाल में, ऑप्शन ब है हुमायूं के शासनकाल में, ऑप्शन सा है जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन द है औरंगजेब के शासनकाल में। तो चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था वह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। इस तरह से आपका ऑप्शन सा करेक्ट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। आपके आज 100 क्वेश्चंस हुए। इस सीरीज़ का जो राजन सीरीज है इसमें 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 100 आज हमने कंप्लीट किया। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम जो हैं 100 क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न के बचे हैं, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।